तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। तो हम आज 6 चैप्टर खत्म करेंगे और इसी के साथ हमारी भगवद गीता स्टडी भी खत्म हो जाएगी आज ऑलमोस्ट 2.5 years के बाद। आई थिंक अप्रैल नहीं 2 साल के अप्रोक्सीमेटली 2 साल के बाद 2 साल 1-2 महीना। हमने कोविड के स्टार्टिंग में 2020 में स्टार्ट किया था भगवद गीता। तो समहाउ भगवान की कृपा से आप सबके एंथुजियाज्म से आज खत्म होने को जा रही है भगवद गीता। सो विनीत प्रभु वन थिंग आप Yes, एक चीज करना क्लास के एंड में प्रभु। ग्रुप के अंदर में जो चैनल पे आप सारी भगवद गीता के जो अपलोड कर रहे हो चैप्टर जो पिछले क्लासेस भी हो चुकी हैं, यस प्रभु। प्लीज चैनल का लिंक वगैरह डिटेल में सब प्रॉपरली ग्रुप में यस डाल देना। यस जिसको भी प्रभु। भगवद गीता का एक्सेस करना हो उस चैनल के थ्रू कर लेकर। यस प्रभु। जिन्होंने लेट शुरू किया था यानी वैसे बाद में एंड में अनाउंस करूंगा, थोड़े लोग और तो ऐड हो जाएंगे। ओके सो बेसिकली हम अभी आखिरी सेक्शन पे हैं 6 चैप्टर के और ये सेक्शन का नाम है एक अनसक्सेसफुल योगी की डेस्टिनेशन क्या होती है। जो योगी पूरी तरह से आध्यात्मिक परफेक्शन को नहीं प्राप्त कर सका उसकी गति क्या है। तो ये 37 नंबर से लेके 45 तक श्लोक हैं। तो अर्जुन कुछ प्रश्न पूछेंगे भगवान से और भगवान अर्जुन को उत्तर देंगे। तो अभी पिछला सेक्शन जो हमने इस चैप्टर में किया था वो था 33 से 36 कि मन को नियंत्रण में रखने की जरूरत क्या है, मन को नियंत्रण में क्यों रखना है। क्योंकि अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि ये जो योगा का पाथ आप बता रहे हैं भगवान, ये बड़ा ही इम्प्रैक्टिकल है और ये बहुत ही कठिन है फॉलो करना। ना ही ये कलयुग में प्रैक्टिकल है और अगर कोई इसको शुरू करे भी तो फॉलो करना बहुत कठिन है, ये योगा का पाथ जो बता रहे हो। अब ये पूछने के बाद कुछ प्रश्न और उत्तर होने के बाद अभी अर्जुन जब ये समझ गया कि इस योगा के पाथ में आगे बढ़ने के लिए ऑब्स्टिकल्स, दुविधाएं, कठिनाई बहुत सारी हैं। अब अर्जुन जो प्रश्न पूछने वाला है वो बहुत ही वैलिड है हम सबके लिए, जबकि हम योगा के इस पथ पे नहीं है बट भक्ति योगा के पाथ पे हम हैं। और ये क्वेश्चन का आंसर हमारे लिए भी एप्लीकेबल है, हमारे लिए भी लागू होता है। फर्क क्या है वो हम आगे वर्सेस में समझेंगे कि बाकी योगा प्रोसेसेस में, ज्ञान योग, अष्टांग योग में और भक्ति योग में मेन डिफरेंस क्या है, हमने पीछे काफी श्लोकों में, चैप्टर्स में पढ़ा भी है। बट अभी ये सेक्शन के थ्रू और क्लैरिटी आएगा क्योंकि अर्जुन जानबूझ के ये क्वेश्चन भगवान से पूछ रहे हैं। तो वर्स नंबर 37 निकालिए, अर्जुन का क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं।
ये हम सबके मन में कभी ना कभी ये प्रश्न आता है, जो भी भक्ति स्टार्ट करता है, भगवत गीता के हिसाब से जीवन जीना शुरू करता है। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगक्षलति मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिं कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। बड़ा ही फेमस हमारे मन के क्वेश्चन है कि शुरू शुरू में तो हम श्रद्धा के साथ योग का पाठ, भक्ति योग या कोई भी योग का पाठ शुरू करते हैं। तो अर्जुन ने क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसकी डेस्टिनेशन, उसकी गति क्या है जो सक्सेसफुल नहीं रहता उस योगा पाथ पे जिस पे वो चल रहा है, उसकी सिद्धि प्राप्त अगर ना करे तो। हम्म? एक ज्ञान योगी है, एक अष्टांग योगी है, एक भक्ति योगी है। उन्होंने शुरू शुरू में आके एक्साइटमेंट में श्रद्धा के साथ शुरू तो कर दिया प्रोसेस। अब 7 8 10 साल बाद उनके मन की विचलित होने के कारण, मटेरियली अट्रैक्शन होने के कारण, अब वो योगा का पाथ फॉलो करना बंद कर दे। कोई भी योग, तीनों में से कोई भी योग पाथ फॉलो करना बंद कर दे। तो अर्जुन का क्वेश्चन ये है कि उसको डेस्टिनेशन क्या मिलती है? क्या उसका सारा किया गया व्यर्थ पानी हो जाता है, या उसको कुछ और बेटर ऑप्शन मिलती है? जिस तरह बोला जाता है कि अगर इस जीवन में किसी व्यक्ति ने पीएचडी भी कर ली है एक सब्जेक्ट मैटर में, या कोई बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून है और उसकी 1,000 करोड़ की प्रॉपर्टी भी है, तो ये शरीर छोड़ने के बाद ऐसा नहीं है कि वो जब पैदा होगा तो उसको पीएचडी के बाद की पढ़ाई करनी पड़ेगी, या बाद सीधा पीएचडी से शुरू करेगा अपना करियर। नहीं, उसको वापस से एबीसीडी सीखनी पड़ेगी। उस बच्चे को वापस से टीचर हाथ पकड़ के ए लिखवाएगी, 1 2 3 लिखवाएगी। और तुम भले 1,000 करोड़ या 100,000 करोड़ के मालिक हो, तुम्हें वापस से मेहनत करनी पड़ेगी एक एक रुपया जोड़ने के लिए अगले जन्म में। तो यही सिद्धांत अर्जुन लागू कर रहे हैं, और ये इसी बेसिस पे प्रश्न पूछ रहे हैं कि योग में जो व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, क्या उसका भी यही हाल होता है कि फिर से सब शुरू करे और जो उसने इस जीवन में किया बर्बाद हो गया क्या? तो ये आज का अर्जुन का प्रश्न है जो इस सेक्शन को स्टार्ट कर रहा है, और कृष्ण का इसका उत्तर ये चैप्टर को खत्म करेगा बेसिकली। तो यहाँ पे दूसरे चैप्टर का 40वां श्लोक, जिसमें कृष्ण इसका उत्तर दे चुके हैं एक हिंट में, जिसमें भगवान बोलते हैं, नेह विक्रम नाशस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पम अपि धर्मस्य त्रायते महतो भय। इस योगा के पथ पे, हाँ, नेह विक्रम नाशस्ति, कोई नाश नहीं होता। स्व अल्पम, अगर थोड़ी सी भी किसी ने आध्यात्मिक प्रगति कर ली है, त्रायते महतो भय, उसको बड़े, सबसे बड़े खतरनाक डर से, भय से बचा लिया जाता है कि उसको दोबारा मनुष्य का जीवन मिलता है, ताकि वो वहीं से प्रगति कर सके जहां से उसने छोड़ा था। तो उस तात्पर्य में प्रभुपाद उदाहरण देके बताते हैं दूसरे चैप्टर के 40वें श्लोक में कि अगर किसी ने इस जीवन में 10% प्रगति करी है, आध्यात्मिक प्रगति, तो अगले जीवन में उसको 11% से ही शुरुआत करनी होगी। वापस से 0% से शुरू नहीं करेगा वो। हाँ? तो अब देखते हैं अर्जुन क्यों ये क्वेश्चन पूछ रहा है इन वर्सेस में। तो अभी ये पहले तात्पर्य में हम 37 38 और 39 तीनों श्लोक पढ़ते हैं, और फिर उस पे साथ में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि वो एक ही क्वेश्चन की एक्सपेंशन है। अगला श्लोक निकालिए ब्रो, 37 तो हो गया 38। कश्चिन्नो भय विभ्रस्तत् छिन्न भ्रामिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणापति। हे महाबाहु कृष्ण, अर्जुन का क्वेश्चन आगे कंटिन्यू हो रहा है,
क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता? अब बेसिकली अर्जुन का क्वेश्चन ये एग्जांपल देके बता रहे कि जिस तरह एक छोटा सा बादल है, वो अगर किसी बड़े बादल से कनेक्ट ना करे तो हवा के भाव से ऐसे ही इधर उधर खत्म हो जाता है, वो वेस्ट हो जाता है। तो जो व्यक्ति योग के पथ पे स्थित नहीं है, स्टेबल नहीं रह सका, टिक नहीं सका और हर समय भ्रमित रहा, बिविल्डर्ड रहा, क्या उसके भी यही हाल नहीं होगा कि उसकी कोई गति नहीं होगी, ना इस जगत में ना अगले जगत में? हाँ, तो ये अर्जुन का क्वेश्चन कंटिन्यू हो रहा है। अगला श्लोक। एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुम् अर्हसि अशेषतः त्वदन्य संशयास्यस्य छेत्ता नाहि उपपद्यते। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है, यही मेरा डाउट है और मैं आपसे इसे पूर्णतः दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। अब क्यों अर्जुन भगवान से ये डाउट सामने रख रहा है? अर्जुन आगे बोल रहे हैं क्योंकि आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। अब ये बड़ी बहुत बहुत पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, क्लियर स्टेटमेंट है अर्जुन की। अर्जुन बोल रहा है कोई देवता भी इस डाउट को क्लियर नहीं कर सकेगा, कोई महर्षि भी इस डाउट को क्लियर नहीं कर सकेगा। आपके अतिरिक्त ऐसा कोई नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। तो ये 3 श्लोक हैं जो जो अर्जुन के हैं और अगले श्लोक में भगवान उत्तर देना शुरू करते हैं। हम वापस से 37 पे आ जाओ। तो अर्जुन बेसिकली अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि देखो, जो व्यक्ति, हम सब पे लागू हो रहा है इसलिए अपने पे लागू करके देखना है इसको, जो व्यक्ति मेटीरियली चीजें छोड़ के, अभी हमें ही बोला जाता है नशा नहीं करो, मांस भक्षण नहीं करना, पराई पुरुष या स्त्री का संग नहीं करना, कोई भी प्रकार का इंटॉक्सिकेशन नहीं, गैम्बलिंग नहीं करना। हाँ, और एक व्यक्ति इस योगा के पद पे, तो भक्ति योगा के पद पे जो ज्ञान और अष्टांग का मार्ग चुनता है, वो तो घर परिवार दुनियादारी सब छोड़ के आता है। हाँ, तो वो तो मटेरियली भी कुछ नहीं रहा। हाँ, दुनियादारी के हिसाब से भी वो खत्म हो गया। अब आध्यात्मिक पथ पे जब वो चल रहा है और वहां पे भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो आध्यात्मिक पथ भी गया हाथ से। तो अर्जुन का क्वेश्चन ये है कि ऐसा अगर किसी के साथ हो जाए तो वो तो फेलियर नहीं हो गया, ना इस जगत का ना उस जगत का, मटेरियली भी फेलियर, स्पिरिचुअली भी फेलियर। तो ये माइंडसेट से अर्जुन एक क्वेश्चन पूछ रहा है। हाँ, और मेरे हिसाब से बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि ये हम सब इससे अपने जीवन में गुजरते हैं कि भैया कुछ मिलना भी है कि नहीं मिलना। हाँ, हम जो कर रहे हैं उसका, अब हमें ही पता है कि हम भगवान के धाम अगर जाना है तो 2 चीजें बड़ी जरूरी चाहिए। पहला, जीरो मटेरियल डिजायर, और दूसरा 100% लव फॉर कृष्ण। अब हमारी तो हालत है नहीं कि हमारी 100% मटेरियल डिजायर से 80% भी हुई हो। हाँ, हमारे तो मटेरियल डिजायर भी भर भर के, और भगवान के प्रति प्रेम तो है नहीं, क्योंकि हमारे को तो हमारे खुद के शरीर मन और इस शरीर और मन से जुड़े जो हमारे रिश्तेदार हैं उन्हीं के प्रति प्रेम खत्म नहीं होता। तो हम जो भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें कुछ मिलना भी है कि नहीं मिलना, या जबरदस्ती खुद को एकादशी व्रत रख रहे हैं, हाँ माला कर रहे हैं, ये 1-2 घंटा एक्स्ट्रा काम कर लें तो कुछ पैसा कमा लें, कुछ टीवी सीरियल देख लें, कुछ एंटरटेनमेंट हो जाए। हाँ, बहुत सारे प्रश्न उठते हैं भक्तों के मन में, और हम पूछते भी हैं, हमने भी पूछे थे और हमारे से भी पूछे जाते हैं ये सब क्वेश्चन अभी। तो ये अभी बेसिकली अर्जुन सामने डाउट रख रहे हैं। तो परपोर्ट में शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि 3 पाथ हैं आत्म साक्षात्कार के। पहला है ज्ञान का मार्ग, दूसरा है अष्टांग का मार्ग, और तीसरा है भक्ति का मार्ग। ज्ञान योग, अष्टांग योग और भक्ति योग। ज्ञान योग में
नॉलेज के थ्रू परम सत्य की अनुभूति की जाती है, साक्षात्कार किया जाता है। अष्टांग योग में जो अष्ट अंग हैं, यम नियम आसन प्राणायाम योगा वगैरह करके फिर मन पे फिर समाधि पे ध्यान लगाना होता है, फिर परमात्मा के ऊपर। और भक्ति योग जो है भगवान की प्रेममय सेवा। अब क्वेश्चन क्या है अर्जुन का कि ये तीनों पथ के फॉलोअर्स की क्या डेस्टिनेशन होगी अगर वो फेल हो गए। अब इन तीनों पथ में सिमिलैरिटी क्या है, हाँ? अगर कोई नोट करना चाहता है, इन तीनों पथ में सिमिलैरिटी ये है कि तीनों पथों में जीव जो है, हम जो है, ये शरीर और मन नहीं है, आत्मा है, ये तीनों पथ में बताया जाता है। हम्म? जो एक जीवात्मा की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, एक लिविंग एंटिटी आत्मा सोल की जो जो रिश्ता है परम सत्य से, वो बताया जाता है कि हम अंश हैं परम सत्य के, भगवान के, परमात्मा के। ये हमारा रिलेशनशिप है उनसे, हाँ? और योग क्या, योग का रास्ता वो रास्ता है जो इस रिश्ते को दोबारा पुनः स्थापित करने में मदद करता है। तो ये तीन चीजें हैं, एक मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं आत्मा हूं। दूसरा मैं भगवान का अंश हूं। तीसरा योग का जो पथ है, चाहे अष्टांग, चाहे ज्ञान, चाहे भक्ति योग, वो उस रिश्ते को पुनः स्थापित करने का एक लिंक है, हाँ? ये तीसरा। अब ये देर से चाहे जल्दी, ये तीनों पथ पे स्पिरिचुअल परफेक्शन पाई जा सकती है, क्योंकि तीनों पथ भगवान द्वारा दिए गए हैं। बट कलयुग में क्या सबसे ज्यादा सूटेबल है, वो भगवान बहुत क्लियरली भगवत गीता में एक्सप्लेन करते हैं। और कलयुग में भगवान बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं कि कलयुग में अगर सक्सेस चाहिए तो अष्टांग योग और ज्ञान योग दोनों ही बड़े इम्प्रैक्टिकल हैं और बहुत ही कठिन है। इसलिए भक्ति योग सूटेबल पाथ है। क्यों? क्योंकि वो भगवान को रियलाइज करने का डायरेक्ट पाथ है। अब अर्जुन ने ये क्वेश्चन क्यों पूछा कि जबकि भगवान ने दूसरे चैप्टर के 40वें श्लोक में ये गारंटी दे दी, जो हमने श्लोक पढ़ा था कि कोई भी इस पद पे थोड़ी सी भी तरक्की कर ले तो उसको 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 नुकसान नहीं होता, वो उसको रिजल्ट मिलता ही मिलता है। अब अर्जुन ने ये क्यों पूछा, वो रीएश्योरेंस चाहता था, वापस से रीएश्योरेंस चाहता था कि अगर कोई ये प्रोसेस फॉलो कर रहा है और फेल हो जाए किसी भी कारण, हम्म, तो उसका उसको उसको वेस्ट तो नहीं होगा ना, उसका एंडेवर, उसकी मेहनत बर्बाद तो नहीं होगी। अब अर्जुन ने क्यों क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि अर्जुन को अभी पीछे पीछे कुछ पिछले श्लोकों में कृष्ण ने ये बताया है कि ज्ञान मार्ग और अष्टांग मार्ग की कठिनाइयां कितनी हैं। इस पथ को स्पेशली पिछले श्लोकों में अष्टांग योग के बारे में बताया कि कितना कठिन है इसको फॉलो करना। तो अर्जुन के मन में करुणा के कारण, क्योंकि भगवान का भक्त है, परम वैष्णव है, उसके मन में ये चल रहा है कि बहुत सारे लोग तो इसमें फेल ही होने वाले हैं, 100 एंटर करेंगे तो 99 फेल है इसमें, क्योंकि इतना कठिन है कलयुग के लिए, बहुत डिफिकल्ट है इस एज के लिए। तो और दूसरा, ज्यादातर लोग प्रोसेस को शुरू करेंगे भी तो वो इतने सीरियस नहीं है, हम्म? तीसरा, इस पथ पे आगे बढ़ने वाला अगर बड़े ही दृढ़ता से आगे बढ़ भी रहा है तो माया देवी के साथ स्वयं उसका युद्ध है, हाँ? जो भगवान की बहिरंगा शक्ति, भगवान की एलुजरी एनर्जी है, और वो बहुत शक्तिशाली है एक व्यक्ति को उससे युद्ध करने के लिए। हमारे जैसे वीक व्यक्ति को अगर भगवान की माया शक्ति से युद्ध करके आगे बढ़ना है योग के पथ पे तो बहुत कठिन है। तो ये कुछ कारण थे अर्जुन के ये प्रश्न पूछने के लिए। इसलिए इस श्लोक में दूसरी लाइन में एक जो संस्कृत आती है वो योग चलित मनसा, अगर कोई डिविएट हो जाता है, अगर कोई पथ भ्रमित हो जाता है, हाँ, तो क्या, हाँ? तो ये बेसिकली, और 38वें श्लोक में अर्जुन आगे फर्दर अपने डाउट्स को क्लियर कर रहा है। क्या एग्जाम्पल देके अर्जुन दोबारा एक एग्जाम्पल दे रहा है उस बादल का जो बहुत छोटा है, हाँ? जो एक बड़ा छोटा सा बादल का टुकड़ा है और वो हवा के भाव से ऐसे इधर उधर बस डोल रहा है। जब तक वो अपने आप को कोई बादल के बड़े बादल से ना जोड़ ले तब तक तो वो अपनी हैसियत ही खो देगा। हम्म? तो हम जो छोटे मोटे जीवात्मा हैं, जो योग के पथ पे कोशिश कर रहे हैं,
हम तो अपनी हैसियत ही खो देंगे, ना इस जगत के, ना इस दुनिया के, ना मेटीरियली सक्सेसफुल, ना स्पिरिचुअली सक्सेसफुल। वो बोलते हैं ना, दो 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 किश्तियों में पांव रखा और दोनों के ना हो सके और डूब गए। हाँ, तो हम मेटीरियली भी फेल हो गए, हम स्पिरिचुअली भी फेल हो गए। तो ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स अर्जुन प्रेजेंट कर रहा है। हाँ, अपने 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 कंसर्न जो अर्जुन भगवान को दिखा रहा है। अब 39 श्लोक में अर्जुन बड़ा क्लियरली बोलते हैं, कृष्ण तुम्हारे अलावा इन डाउट्स को और कोई क्लियर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भगवान त्रिकालदर्शी हैं। भगवान पास्ट भी जानते हैं, प्रेजेंट भी जानते हैं और फ्यूचर भी जानते हैं। हम्म? भगवान का एक नाम है असम ऊर्ध्व। सम मीन्स इक्वल, तुम मेरे समान हो, सम। असम मीन्स भगवान के कोई इक्वल नहीं है। ऊर्ध्व मीन्स भगवान से ऊपर भी कोई नहीं है। तो भगवान कृष्ण से ना कोई बराबर है, ना कोई उनके ऊपर है। हाँ? ये महान बड़े बड़े ऋषि मुनि भी भगवान की तुलना में कहीं नहीं खड़े होते। देवता वगैरह कोई खड़ा नहीं होता भगवान की तुलना में। इसलिए जो भगवान का वर्डिक्ट है, जो भगवान फाइनल ओपिनियन अपना देंगे, वो लास्ट फुल स्टॉप होगा। हाँ, आध्यात्मिक चिंतन पे, स्पिरिचुअल कंक्लूजन पे वो फुल स्टॉप होगा भगवान की तरफ से कोई अगर कंक्लूजन दिया गया। इसलिए अर्जुन बोल रहा है तुमसे बेहतर कोई नहीं बता सकता, इस डाउट को प्लीज आप क्लियर करो। हम्म? अब किस बेसिस पे अर्जुन के मन में आया कि कृष्ण के अलावा और कोई इसको नहीं बता सकता? क्योंकि कृष्ण ने दूसरे चैप्टर के, प्रभुपद बता रहे, दूसरे चैप्टर के 12वें श्लोक में एक्सप्लेन किया था कि कि किस तरह हर जीवात्मा इटर्नल है, चिंत्य है, इटर्नल है। आत्मा, स्पेशली आत्मा की बहुत बहुत ग्लोरिफिकेशन करी है भगवान ने। हाँ? और और वही पिछला पॉइंट जो दोबारा से बता रहे हैं कि भगवान पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जानते हैं, और क्योंकि वो स्वयं हर जीवात्मा के प्रभु हैं, हर जीवात्मा के परम पिता हैं, हर जीवात्मा भगवान का अंश है, इस सृष्टि के रचयिता हैं, कर्ता धर्ता सब हैं, इसलिए उनसे ज्यादा इस कंक्लूजन को कोई नहीं जानेगा। तो जो भी भगवान की चेतना से लिंक्ड है, जो भगवान का परम शुद्ध भक्त है, केवल वो और भगवान स्वयं इन डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। वो ही सिर्फ असलियत जानते हैं इस सृष्टि की। तो ये इस क्वेश्चन की, 3 क्वेश्चन की सीरीज से अब अर्जुन ने भगवान के सामने अपने डाउट्स रखे हैं, और अब 40th श्लोक निकालो जिसमें कृष्ण आंसर देना शुरू करेंगे अभी। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, न हि कल्याण कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। भगवान क्या एश्योरेंस दे रहे हैं अर्जुन को? भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का ना तो इस लोक में और ना परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुरे से पराजित नहीं होता। इसका हम तात्पर्य पढ़ेंगे, क्योंकि इसके तात्पर्य में बड़ा ही इंटरेस्टिंग इंस्ट्रक्शन है। शुरू शुरू में ही बड़ा इंपॉर्टेंट एक श्लोक दिया है जो हम सबके लिए जानना बड़ा जरूरी है। नारद मुनि व्यास देव को शिक्षा देते समय ये श्लोक सुनते हैं। श्रीमद् भागवतम में श्री नारद ने व्यास देव को इस प्रकार उपदेश दिया। बेसिकली पहले स्कंद के 5वें अध्याय के 17वें श्लोक में, त्यक्त्वा स्वधर्मां चरणं भुजां हरेर्भजन् अपक्वोऽथ पतेत् ततो यदि यत्रा क्व वा भद्रम् अभूत् अमुष्य किं क्व वा अर्थाप्तो भजतां स्वधर्मतः।
अब ये ध्यान से सुनना, श्लोक का ट्रांसलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत गूढ़ रहस्य है हमारे आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए। और कृष्णा कॉन्शियसनेस की इंपॉर्टेंस ये श्लोक में बहुत सुंदर तरीके से बताई है। यदि कोई समस्त भौतिक आशाओं को त्याग कर भगवान की शरण में आता है तो इसमें ना तो कोई क्षति होती है ना पतन। दूसरी ओर अभक्त जन अपने अपने व्यवसाय में लगे रह सकते हैं, फिर भी कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। तो बेसिकली एक व्यक्ति त्यक्त्वा सधर्मं चरणं भुजाम हरे भजन अपक्वोऽथ पतित इतो यदि। अगर कोई भगवान की शरण लेता है, अगर कोई भगवान की शरण लेता है, चरणम भुजाम हरे, हरि के चरणों की शरण लेता है, और वो भजन उसका अपक्व पूर्ण नहीं होता, हाँ, पूरा नहीं होता और इनकम्प्लीट रह जाता है, तो नारद मुनि बोल रहे हैं उसका कोई नुकसान नहीं होगा। उसका कोई भी नुकसान नहीं होगा। यत्र क्व वा भद्रम अमुस्य अबुद अमुस्य किम को वा अर्थाप्त भजतम सुधर्मता। दूसरी ओर एक अभक्त जो भगवान का भक्त नहीं है, वो अपनी ऑक्यूपेशनल ड्यूटी जो उसका धर्म है उसको परफेक्टली भी निभा ले, हाँ, परफेक्टली, उसमें लिखा परफेक्टली भी निभा ले, तब भी उसको कोई लाभ नहीं होगा आध्यात्मिक स्तर पर। तो दोबारा रिपीट करता हूँ, कोई अगर भगवान के चरणों की शरण लेता है और उसमें पक्ता नहीं है, उसमें परफेक्शन नहीं पाता, तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा। बट अगर कोई सिर्फ और सिर्फ मटेरियल धर्म पालन करता है, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं शूद्र हूँ, हाँ, ये परिवार का हूँ, इस जाति का हूँ, माता पिता के लिए से ये मेरी सेवा है, मैं सब करता हूँ, मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ, मैं सारे टैक्सेस सब टाइम पे देता हूँ, मैं गंदगी नहीं फैलाता, हाँ, मैं हर किसी की रिस्पेक्ट करता हूँ, ये कोई परफेक्टली भी कर ले तो भी स्पिरिचुअली कोई गेन नहीं होगा उसका। ये नारद मुनि बोल रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बोल रहे हैं। भौतिक लाभ, आगे पढ़ रहे हैं अभी। भौतिक लाभ के लिए अनेक शास्त्रीय तथा लौकिक कार्य हैं। जीवन में आध्यात्मिक उन्नति अर्थात कृष्ण भावनामृत के लिए योगी को समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग करना होता है। वह ये तर्क कर सकता है कि यदि कृष्ण भावनामृत पूर्ण हो जाए तो इससे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है, किंतु यदि ये सिद्धि प्राप्त ना हो पाए तो भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से मनुष्य की क्षति पहुंचेगी। अब कोई सक्सेसफुल ना हो पाया स्पिरिचुअली तो उसको दोनों तरफ से हानि होगी। शास्त्र का आदेश ये है कि यदि कोई स्वधर्म का आचरण नहीं करता और उसे पाप फल भोगना पड़ता है, अतः जो दिव्य कार्यों को ठीक से नहीं कर पाता उसे फल भोगना होता है। भागवत पुराण आश्वस्त करता है कि असफल योगी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम इस लाइफ में प्योर डिवोटी नहीं भी बन सके तो भी हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि ना बने, बट इन केस नहीं बन सके अपनी मटेरियल अटैचमेंट्स के कारण, तो भी ये इतना उन्नति का पथ है, इतना महान पथ है कि इसमें फिर भी चिंता करने की जरूरत नहीं। भले ही उसे ठीक से, ये लाइन सुनना, भले ही ऐसे भक्त को ठीक से स्वधर्म आचरण ना करने का फल भोगना पड़े, तो भी वह घाटे में नहीं रहता, क्योंकि शुभ कृष्ण भावनामृत कभी विस्मृत नहीं होती। उसकी कृष्ण कॉन्शियसनेस का जो भी उसने गेन किया है वो कभी लॉस नहीं होगा उसका। भले ही उसको अपने ड्यूटीज, सोसाइटी, फैमिली, ये वो सब ड्यूटीज फॉलो ना करने का घाटा मिले, बट कृष्ण कॉन्शियसनेस, भगवान की जो भक्ति में जितनी उन्नति की है उसका कोई नुकसान नहीं होगा, वो हमेशा परमानेंट उसके साथ रहेगा। जो इस प्रकार से लगा रहता है वह अगले जन्म में निम्न योनि में जन्म लेकर पहले की भांति भक्ति करता है। क्या लिखा है? जो इस प्रकार में लगा रहता है वह अगले जन्म में निम्न योनि में भी जन्म लेकर पहले की भांति भक्ति करता है। अगर कोई लोअर स्पीशी में गिर भी गया, ये एग्जाम्पल पता है कहां से आ रहा है?
जड़ भरत के एग्जाम्पल से आ रहा है। भरत महाराज, जिनके नाम पे भारतवर्ष पड़ा है, भरत महाराज भाव भक्ति के स्तर तक पहुंच चुके थे भक्ति में। भाव भक्ति मतलब 100% परफेक्शन से जस्ट कुछ परसेंट पहले तक। और वहां पे उनको एक हिरण से प्यार हो गया। मरते समय वो भगवान का चिंतन ना करते हुए हिरण का चिंतन करते हुए अपना शरीर छोड़ा। और अगले जन्म में उनको, क्योंकि चेतना में केवल हिरण था, उनको हिरण बनना पड़ा। तो प्रभुपाद यहाँ पे क्या लिख रहे हैं उनका उदाहरण देके, कि अगर कोई निचली योनि में गिर भी जाता है, जन्म लेना भी पड़ता है, तो भी वो भक्ति करता रहेगा। तो ये हिरण आम हिरणों की तरह नहीं था जंगल में। ये केवल और केवल ऋषियों के पास उनकी कथा जहां हो रही होती थी वहीं बैठा रहता था। ये जंगल में हिरणों की तरह घूमता फिरता नहीं था। क्यों? क्योंकि भक्ति की बहुत उच्च स्तर तक पहुंच चुका था जहां से गिरा था भरत महाराज। और फिर तीसरे जन्म में, जड़ भरत के जन्म में, इन्होंने परफेक्शन प्राप्त करी। दूसरी ओर, अब ये कॉन्ट्रास्ट है, दूसरी ओर जो केवल नियत कार्यों को दृढ़ता पूर्वक करता है, जो अपनी ड्यूटीज को सिर्फ दृढ़ता पूर्वक करता है, किंतु यदि उसमें कृष्ण भावनामृत का अभाव है, अगर भक्ति नहीं है, तो आवश्यक नहीं है कि उसे शुभ फल प्राप्त हो। ये हमारे लिए बहुत बड़ी एश्योरेंस है। हम्म। इस श्लोक का तात्पर्य इस प्रकार है, मानवता के दो विभाग किए जा सकते हैं, नियमित तथा अनियमित। हाँ? जो लोग अगले जन्म या मुक्ति के ज्ञान के बिना पाश्विक इंद्र तृप्ति में लगे रहते हैं, वे अनियमित विभाग में आते हैं। अब बेसिकली दो टाइप के हो गए, एक हो गया अनियमित, जिसको कोई रूल वूल फॉलो नहीं करना, जिसको फर्क नहीं पड़ता अगले जन्म में क्या मिलेगा, मुक्ति उक्ति क्या लेना देना, वो अपनी सेंस एंजॉयमेंट में लगा रहता है। जो लोग शास्त्रों में वर्णित कर्तव्य के सिद्धांतों का पालन करते हैं, वे नियमित साइड के हो गए। जो स्क्रिप्चर्स को फॉलो करते हैं वो नियमित कैटेगरी के लोग आ गए। अनियमित विभाग के संस्कृत तथा, ठीक है, संस्कृत तथा असंस्कृत, अनियमित विभाग के संस्कृत तथा असंस्कृत, शिक्षित तथा अशिक्षित, बलि तथा निर्बल लोग पाश्विक वृत्तियों से पूर्ण होते हैं। पाश्विक वृत्ति क्या होता है? जो भले ही सिविलाइज्ड है, सिविलाइज्ड नहीं है, पढ़ा लिखा है नहीं है, स्ट्रांग है वीक है, उनमें जानवर की प्रवृत्ति होती है। पाश्विक मतलब पशु, पशु की प्रवृत्ति के होते हैं। हाँ? उनके कार्य कभी भी कल्याणकारी नहीं होते, क्योंकि पशुओं की भांति आहार, खाना, निद्रा, भय और मैथुन का भोग करते हुए इस संसार में निरंतर रहते हैं, जो सदा ही दुखमय है। किंतु जो लोग शास्त्रीय आदेशों, जो लोग स्क्रिप्चर्स की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, शास्त्र के आदेशों के अनुसार संयमित रहते हैं, कंट्रोल में रहते हैं, और इस प्रकार क्रमशः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं, वे निश्चित रूप से जीवन में उन्नति करते हैं। जो ग्रेजुअली ग्रेजुअली शास्त्रों के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता 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 अपने कृष्ण कॉन्शियसनेस को, अपनी चेतना को प्रोग्रेस की तरफ लेके जाता है, उसको डेफिनेटली सक्सेस मिलती है। तो आगे बेसिकली प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो ऑस्पिशियस पाथ में है, बेसिकली जो जो शास्त्र को पाथ को फॉलो करने वाले हैं, वो तीन कैटेगरी के हैं। एक तो देखो, अभी तक प्रभुपाद ने बताया, एक वो लोग जो पशु का जीवन जी रहे हैं, पशु की भांति अपनी सिर्फ सेंस एंजॉयमेंट में लगे हैं, वो शास्त्र की कोई बात नहीं मानते, पाप पुण्य में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, अगला जन्म में मुक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दूसरा एक कैटेगरी है जो शास्त्र के हिसाब से जीवन जीता है। उसमें तीन कैटेगरीज है, उसमें सब तीन कैटेगरीज है। पहला, जो शास्त्रों के रूल्स रेगुलेशन को मानता है और मटेरियल प्रोस्पेरिटी, भौतिक सुख को एंजॉय करता है। दूसरा, जो मुक्ति प्राप्त करने के लिए परम सत्य की खोज में लगा है, जो इस भौतिक संसार से मुक्ति प्राप्त करने के लिए परम सत्य की खोज में लगा है। तो पहला तो हो गया वो लोग जो धर्म का पालन कर रहे हैं शास्त्र के हिसाब से, बट क्यों कर रहे हैं? उनको स्वर्गों की प्राप्ति करनी है, ताकि वो और मटेरियल एंजॉयमेंट एंजॉय कर सके। दूसरा है जिसको मुक्ति चाहिए, जिसको ये भौतिक संसार से निकलना है, इन दुखों की जगह से निकलना है, उसको मुक्ति चाहिए। तीसरा कैटेगरी जो सबसे एडवांस कैटेगरी है, वो है जिसको अपना
पुनः भगवान के साथ रिश्ता स्थापित करना है, कृष्ण भावना भावित होना है। अब प्रभुपाद इसमें बहुत आगे फिर डिवीजन दे रहे हैं किसकी, जो पहला वाला कैटेगरी है जो शास्त्र फॉलो करता है ताकि उसकी मटेरियल एंजॉयमेंट अच्छी हो सके, उसमें दो कैटेगरी है। पहला फ्रूटिव वर्कर, कर्मकांडी, जो हर धार्मिक कार्य किस लिए करता है कि उसको कुछ ना कुछ एंजॉयमेंट मिल जाए। हाँ? और दूसरा, वो हर धार्मिक कार्य इस कारण नहीं करता कि उसको मटेरियल एंजॉयमेंट मिल जाए। हाँ? वो हर धार्मिक कार्य क्योंकि वो धर्म के प्रति आकर्षित है इसलिए करता है, बट वो मुक्ति वगैरह तक का सोचता नहीं है। हाँ? अभी उसका गोल क्या है, मैं हायर प्लैनेट्स की तरफ जाऊं, मेरे को स्वर्गों की प्राप्ति हो जाए। हाँ? बट प्रॉब्लम क्या है स्वर्ग वगैरह हायर प्लैनेट्स की डेस्टिनेशन प्राप्त करने में, कि वो भी मटेरियल नेचर के अंडर आता है, वो भी इस भौतिक संसार का एक हिस्सा है। हाँ? कोई भी एक्टिविटी जो मुक्ति और उससे ऊपर की ना हो, वो ऑटोमेटिकली इस भौतिक जगत के अंदर की बात है। हाँ? इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य के एंड में आके बोलते हैं कि जो भी कार्य कृष्णा भावना भावित व्यक्ति को बनाए, वो ही सबसे ज्यादा ऑस्पिशियस है, वो ही सबसे ज्यादा शुभ मंगल कार्य है। हाँ? इसलिए जो अष्टांग योग है वो भी अल्टीमेटली परमात्मा के साथ, भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं जो, उनके साथ अपना रिश्ता स्थापित करने के लिए एक योगी प्रयास करता है, इसलिए वो ऑस्पिशियस है। फर्क सिर्फ क्या है कि वो बड़ा कठिन है इस युग के लिए, इसलिए भक्ति योग सबसे सरल माध्यम है भगवान की प्राप्ति का। तो प्रभुपाद पूरे के पूरे तात्पर्य को एक ऐसे की तरह स्ट्रक्चर कर रहे हैं, डिविजन्स बता रहे हैं और एंड में कंक्लूड कर रहे हैं कि किस तरह भक्ति योग सबसे सर्वोत्तम है। अगला श्लोक। ये बड़ा फेमस श्लोक है, एटलीस्ट इसका सेकंड पार्ट। प्राप्य पुण्य कृतम लोकम उषित्वा शाश्वती समः शुचिनाम श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। अब भगवान किसके बारे में बात कर रहे हैं, एक अनसक्सेसफुल योगी जिसका प्रश्न अर्जुन ने वो डायरेक्टली पूछा है। एक असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेक वर्ष तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है। अब जो योगी जिसने प्रगति करी है बट वो सक्सेसफुल नहीं रहा, हाँ, उसने उसने प्रगति करी है बट वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, वो जहाँ पे पुण्य आत्मा रहती है वहां पे इंजॉय करता है, पहले अपने अपने फल भोगता है हैप्पीनेस के। उसके बाद जब उसका वापस से इस धरती पे जन्म लेने का समय आता है, तो वो या तो अमीर घर में जन्म लेता है, शुचिनाम श्रीमताम गे, या तो वो धनवान के घर में लेता है जन्म, या किसी सदाचारी पुरुष के घर में जन्म लेता है। उसको किसी पापी के घर में जन्म नहीं मिलता जहां पे उसने जो भी योगा में प्रगति करी है वो रोक दी जाए पाप के माध्यम से। बचपन में छोटे छोटे बच्चों को नॉनवेज खिलाया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को गलत कार्य सिखाए जा रहे हैं, नहीं, वो ऐसे घर में जन्म लेता है जहाँ पे उसको धर्म के लिए इंकरेज किया जाएगा, जहाँ पे उसकी प्रगति को मदद मिलेगी एनहांस करने में। शुचि नाम श्रीमताम, शुचि मीन्स जो व्यक्ति सदाचारी है, उसका क्लीन लाइफस्टाइल है, और श्रीमताम मीन्स जो अमीर घराने में है। अब पैसे वाले घर में जन्म लेगा, आज कलयुग वाले पैसे वाले हम देखते हैं सब बुरी आदतों में फंसे हैं, बट यहाँ पे पैसे वाले घर में जन्म लेने की जब बात की जा रही है, वही बताया जा रहा है कि उसको अपने जीवन को पालने में मेहनत नहीं लगानी पड़ेगी, वो हायर चीजों के बारे में चिंता कर सकता है शुरू से ही। अब जो अब ये जो श्लोक है, दो प्रकार के योगी हैं, एक जिसने थोड़ी सी प्रोग्रेस करी है और एक इसने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर ली।
अब जिसने थोड़ी सी प्रोग्रेस करी है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। हाँ, जिसने थोड़ी प्रोग्रेस करी और वो योगा के पथ से हट गया, जिसने थोड़ी सी भक्ति करी और वो भक्ति के मार्ग से हट गया, अब उसको क्या मिलता है? उस योगी को हायर प्लैनेट्स मिलते हैं, या और उसको हायर प्लैनेट्स में एंजॉय करने के बाद शुचिनाम श्रीमताम गे, किसी पुण्य आत्मा के घर में जन्म लेता है, किसी ब्राह्मण के घर में जन्म लेता है, या किसी अमीर घर में जन्म लेता है। आगे भगवान बताएंगे जिसने ज्यादा प्रगति करी उसका क्या, वो भी भगवान आगे बताएंगे। अगला श्लोक। अथावा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल कोई रहे, अब जिसने बहुत प्रोग्रेस कर ली योग में, वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है, भगवान बोल रहे हैं। अब वो ऐसे योगियों के घर में जन्म लेता है जो बहुत ज्यादा प्रगति करे हुए हैं, खुद भी ट्रांसेंडेंटली बहुत ग्रेट हैं। अब उससे होगा क्या? बचपन से ही उस बच्चे को ऐसा माहौल मिलेगा जहाँ पे उसको पहले से ही ये ट्रेडिशन सिखाया जाएगा कि किस तरह योग में प्रगति करनी है। अब ऐसे जो परिवार होते हैं ये बहुत लर्नेड होते हैं, अपने ट्रेडिशन को, ट्रेनिंग को लेके बहुत डिवोटेड होते हैं। हाँ, और इसीलिए ये जो परिवार है ये गुरु भी बनते हैं समाज के। हाँ, बहुत सी ऐसी आचार्य फैमिलीज हैं, प्रभुपाद बता रहे हैं तात्पर्य में, जो जिन्होंने बहुत से लोगों को शिक्षाएं दी हैं आध्यात्मिक प्रगति करने का, एक गुरु के रूप में है, जेन्युइन गुरु बन के। अब क्योंकि एजुकेशन है नहीं, स्पिरिचुअल एजुकेशन ट्रेनिंग कोई है नहीं, तो ऐसे परिवार भी धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। और प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भगवान की कृपा से ऐसी फैमिलीज हैं जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन ऐसे महान पुरुषों को अपने परिवार में स्वागत करते हैं जिन्होंने बहुत योग के पथ पे काफी आध्यात्मिक प्रगति कर ली है। अब एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग हम इस तात्पर्य में पढ़ना चाहते हैं, तात्पर्य दिखाओ, नीचे करो। अब प्रभुपाद बोल रहे हैं, ये भगवत कृपा लाइन लिखा ना नीचे नीचे 5वीं लाइन में, हाँ, भगवत कृपा से अभी भी कुछ ऐसे परिवार हैं जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी योगियों को प्रश्रय मिलता है। अब प्रभुपाद अपने बारे में बताने वाले हैं, अपने गुरु के बारे में बताने वाले हैं। ऐसे परिवार में जन्म लेना सचमुच ही अत्यंत सौभाग्य की बात है। सौभाग्यवश हमारे गुरु विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज को तथा स्वयं हमें भी ऐसे परिवारों में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ। ये तात्पर्य प्रभुपाद थोड़ा सा हिंट रिवील कर रहे हैं अपने बारे में। हम दोनों को बचपन से ही भगवत भक्ति करने की प्रशिक्षण दिया गया। बाद में दिव्य व्यवस्था के अनुसार हमारी भेंट हुई, प्रभुपाद के गुरु और प्रभुपाद की भेंट हुई, और दोनों को ही बचपन से फैसिलिटी क्या मिली थी? हाउ टू बी अ प्योर डिवोटी ऑफ कृष्ण एंड राधा रानी। प्रभुपाद के जो पिता थे, जो भी उनके घर में साधु आता था, जो भी साधु, उनसे एक ही प्रे करते थे कि प्लीज मेरे बेटे को आशीर्वाद दें कि यह राधा रानी का परम भक्त बने। वो कितने साधु गुरुओं की जो भी घर में आते थे उनकी सेवा करते थे सिर्फ एक लालच से कि मेरे बेटे को श्रील प्रभुपाद को राधा रानी का परम भक्त बनने का आशीर्वाद दे। उनको क्या पता था कि ये स्वयं राधा रानी द्वारा भेजे गए हैं इस कलयुग का उद्धार करने के लिए। बट प्रभुपाद अपनी विनम्रता में ये बता रहे हैं कि हाँ, मैं भी योग में इतनी प्रगति कर ली थी कि हमारे को भी ऐसे परिवार मिले बचपन से। जबकि प्रभुपाद स्वयं और प्रभुपाद के गुरु स्वयं भगवान कृष्ण द्वारा भेजे गए दूत हैं, जो इस बहुत ही कलयुग के अंदर ये बहुत बड़ा मिशन
को छेड़ा जिन्होंने इतने लाखों हजारों लोगों के जीवन को बदलने के लिए। आम योगी की बस की बात नहीं है ये कोई परम शुद्ध वैष्णवी है जो अवतरित होता है जो ये सब कर सकता है। प्रभुपाद अपनी विनम्रता में ऐसा लिखा है। अगला श्लोक। तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूया संसिद्धौ कुरु नंदन। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। अब उसको पिछले जितने भी उसको स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के इंप्रेशंस थे वो सारे उसके रिस्टोर हो जाते हैं। हाँ? जैसे जैसे उसकी चेतना विकसित होती है शरीर के हिसाब से सारी मेमोरीज उसकी दोबारा रिस्टोर हो जाती है। पूर्व जन्म की चेतना पुनः प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में वही एग्जांपल देते जो मैं पहले दे रहा था भरत महाराज का। पहले जन्म में जो भरत महाराज थे जिनकी वजह से भारतवर्ष का नाम रखा गया भारत। भारतवर्ष का नाम भरत महाराज से पहले ईलावती वर्ष था। भरत महाराज इतने महान राजा थे कि पूरी की पूरी पृथ्वी को उनके नाम से जाना गया, भारतवर्ष के नाम से। हाँ? अब ये भरत महाराज जो मैं स्टोरी बता रहा था, हिरण से अटैचमेंट के कारण अगला जन्म हिरण का प्राप्त करते हैं। बट उस हिरण का जन्म प्राप्त करते हुए अपनी मिस्टेक समझ जाते हैं कि अब गलती नहीं करनी, तो पूरे के पूरे हिरण के जन्म में भी भक्ति करते रहते हैं और अगला जन्म उनको मिलता है जड़ भरत का। जड़ भरत का जन्म मिलता है जहां पे वे ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं, बहुत अच्छे ब्राह्मण परिवार में जन्म लेते हैं। बट तब भी वो ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी वो कोई ब्राह्मणिकल एक्टिविटी में इंटरेस्टेड नहीं होते, क्योंकि वो इस जन्म में गलती करना ही नहीं चाहते कि मैं शुद्ध भक्ति के स्तर से हटूं। हाँ? वो हर समय सिर्फ सेक्लूजन में रहते हैं, वो किसी से बात नहीं करते। सिर्फ एक बारी वो शिक्षा देते हैं, वो भी महाराज रघुगुणा को। हाँ? सिर्फ एक बारी, सिर्फ महाराज रघुगुणा का उद्धार करने के लिए वो शिक्षा देते हैं, जिससे पूरे के पूरे जगत को पता चल जाता है कि ओ ये जड़ भरत इतना महान व्यक्ति है जो एक डम बुद्धू पागल मूर्ख व्यक्ति की तरह इधर उधर घूमता रहता है, वो इतना महान साधु है। तो ये एग्जाम्पल प्रॉपर तात्पर्य में दे रहे हैं किस प्रकार वो अपनी रिवाइव करता है कॉन्शियसनेस को। अगला श्लोक। पूर्वभ्यासेन तेनैव ह्रियते हि अवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना से वह ना चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसे जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परिस्थित होते हैं। अब उसका इंटरेस्ट, उसको कोई कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया उसने, बट ऑटोमेटिकली उसका भक्ति के प्रति आकर्षण बढ़ता है जैसे ही उसमें मेच्योरिटी आती है। कितने सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं हमने जहाँ पे जैसे ही एक बच्चा मैच्योर होने लगता है ऑटोमेटिकली उसको भक्ति की तरफ आकर्षण होता है और वो एक डिसीजन लेता है कि यस, ये जीवन केवल भगवान की सेवा के लिए, समय व्यर्थ नहीं करूंगा। ये उसके पूर्व जन्म की भक्ति है जो उसको इंस्पायर कर रही है। वो ना चाहते हुए उसको फेस करना पड़ता है उसको, और वो इतना आनंदित हो जाता है अपने हृदय के बीच में, उसको जीवन का लक्ष्य मिल जाता है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, छोटी छोटी उम्र में भक्त बन जाते हैं, आश्रम ज्वाइन कर लेते हैं, या कोई आश्रम नहीं भी ज्वाइन करते और अच्छे से भक्ति करते हैं और कभी छोड़ते भी नहीं है उसको, भले ही मैरिज मेरी मैरिड लाइफ में हो, बच्चे परिवार हो उनका। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे दिखते हैं।
ऐसे जो एडवांस जो योगीज हैं, ये बड़े ज्यादा कोई शास्त्रों के जो रिचुअल्स होते हैं उसके प्रति अट्रैक्टेड नहीं होते, वो डायरेक्ट अट्रैक्ट होते हैं इन योगा के प्रिंसिपल्स के प्रति, जो उनको भगवान की भक्ति परम पुरुषार्थ की ओर लेके जा सकता है। हाँ। भागवतम के तीसरे स्कंद के 33वें चैप्टर का 7वां श्लोक इस तात्पर्य में कोट कर रहे हैं। एक बार वो खोलो, नीचे करो। अहो बत स्वपाचो तगरियान यच्चिवागरे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहु शास्नोरार्य ब्रह्मणुचुर नाम गृह्णन्ति ये ते। हे भगवान, जो लोग आपके पवित्र नाम का जप करते हैं वे चंडालों के परिवार में जन्म लेकर भी आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक प्रगत होते हैं। ऐसे जपकर्ता निस्संदेह सभी प्रकार के तप और यज्ञ कर चुके हैं, तीर्थ स्थानों में स्नान कर चुके हैं, समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर चुके हैं। अब जिसका भगवान के नामों के प्रति आकर्षण हो जाए और जो भगवान के नामों का उच्चारण करने लगे, ये क्या बोल रहे भागवतम का श्लोक, उसने हर प्रकार का तप, यज्ञ, तीर्थ स्थानों में स्नान कर लिया और सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया अपने पूर्व जन्मों में, तभी इस जन्म में वो ऑटोमेटिकली आपके नाम उच्चारण के प्रति आकर्षित हुआ। अब श्रील प्रभुपाद के जब शिष्यों ने ये श्लोक सुना, हाँ, तो सारे के सारे प्रभुपाद को आके पूछते हैं, तो कई लोग आके पूछते हैं, कई भक्त लोग प्रभुपाद को पूछते हैं कि प्रभुपाद, क्या हमने भी तप यज्ञ कर लिए, सारे तीर्थ स्थानों में स्नान करा रखा है अपने पिछले जन्मों में, और हमने भी सारे शास्त्रों को पढ़ लिए, तब हम हरे कृष्ण चैंटिंग कर पा रहे हैं इस जन्म में? प्रभुपाद ने बोला नहीं, तुम्हारी क्वालिफिकेशन तुम्हारी वजह से नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हारी वजह से तुम्हारी क्वालिफिकेशन होती तो तुम इतने पाप की स्थिति में पैदा नहीं होते, गाय का मांस खाना, सारे के सारे गलत काम करना। तुम्हारी क्वालिफिकेशन मेरी वजह से है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से तुम्हारी क्वालिफिकेशन है, जो मेरे माध्यम उन्होंने तुम्हें दी है। जो प्रभुपाद के हिप्पी डिसाइपल्स ने प्रभुपाद से एक क्वेश्चन पूछा था, चैतन्य महाप्रभु का एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है इस तात्पर्य में, जहाँ पे उन्होंने हरिदास ठाकुर को, जो एक मुस्लिम परिवार से थे, उनको नामाचार्य घोषित करा, क्योंकि हरिदास ठाकुर हर रोज 3 लाख बारी भगवान कृष्ण का नाम लेते थे। इसका मतलब है कि वो हर रोज, अगर कोई 16 माला कर रहा है, हाँ, जिसमें उसको 2-2.5 घंटा लगता है, तो वो 24 से 25 हजार भगवान के नाम ले रहा है। भगवान एक माला में 108 मन के होते हैं, और 108 इंटू 16 जो है वो एक माला होती है, 1728 कुछ होता है शायद। तो एक माला जब हम करते हैं तो हम 1728 बारी भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्ण और राम के कॉम्बिनेशन को मिला के। ऐसे ही कोई 16 माला करता है तो वो 24,000 समथिंग बारी भगवान का नाम लेता है। हरिदास ठाकुर रोज 3 लाख नाम लेते थे। इसका मतलब ये है कि वो केवल और केवल चैंटिंग करते थे पूरा दिन, जिसमें 18 से 20 घंटा लगता है मिनिमम, किसी को 3 लाख नाम लेने हैं अगर तो। और हरिदास ठाकुर को, जो मुस्लिम परिवार में जन्म लिए थे, चैतन्य महाप्रभु ने नामाचार्य का दर्जा दिया कि तुम आचार्य हो इस हरि नाम की कृपा को स्प्रेड करने के लिए और इस हरि नाम की कृपा की महिमा दिखाने के लिए। इस सेक्शन का आखिरी श्लोक, उसके बाद 2 श्लोक बचते हैं चैप्टर को खत्म करने में। आज हम चैप्टर खत्म कर ही देंगे। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषय अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परां गतिम्। और जब योगी कल्मश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है, तो अंतोगत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। बेसिकली जब एक योगी सिंसियरली एंगेज करता है और पूरी तरह से धुल जाता है अपने पापों के द्वारा, अब भले जितने मर्जी जन्म लगे उसको प्रोटेक्शन तो मिल रही है। पिछले श्लोक में भगवान ने कंफर्म कर दिया। अब ये श्लोक में क्या बता रहे हैं वो भगवान, कि जैसे ही वो ग्रेजुअली ग्रेजुअली प्रगति करता है अपने सिंसियर एंडेवर की वजह से,
और सब कल्मशों से धुल जाता है, वो परम गति को प्राप्त हो जाता है। हाँ। इसलिए योगा के पथ पे कोई भी प्रकार की हानि नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम अगले जन्म में वहीं से स्टार्ट करते हो और तुम्हारे को सारी फैसिलिटी दी जाएंगी स्टार्ट करने के लिए। और अगर कोई बहुत ज्यादा एडवांसमेंट कर ले योगा के पथ पे और बट परफेक्शन ना प्राप्त करे और उसकी मृत्यु हो जाए, तो अगले जन्म में ना चाहते हुए भी उसका ऑटोमेटिकली अट्रैक्शन हो जाएगा भगवान की भक्ति में। और फिर वो दृढ़ता पूर्वक उसको खत्म कर सकता है। हाँ? भगवद गीता के 7वें अध्याय का 28वां श्लोक भगवान को कोट कर रहे हैं, ये संतो अंतगता पापम जना नाम पुण्य कर्मा नाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्त भजन्ते माम दृढ़ बता। बहुत बहुत जन्मों के बाद पुण्य कार्य करने के बाद कोई व्यक्ति अपने सारे के सारे कल्मशों से मुक्त होता है, सारी की सारी डुअलिटी से, इस भगवान की जो माया देवी है उसके दोगलेपन से दूर होता है, तब वो जाके मेरी शुद्ध भक्ति में एंगेज होता है। तो ये जब कल्मश एक अनसक्सेसफुल योगी का दूर हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली भगवान की शुद्ध भक्ति में जुड़ के परम गति को प्राप्त करेगा। अब आखिरी के जो श्लोक हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर के। क्यों? क्योंकि भगवान इन 2 श्लोकों में टॉप मोस्ट योगी जो है वो बता रहे हैं और फिर ये चैप्टर समाप्त। टॉप मोस्ट योगी कौन है? अगला श्लोक है। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भव अर्जुन। इंटरेस्टिंग श्लोक है। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़ के होता है। जो योगी है वो तपस्वी से, ज्ञानी से और सकाम कर्म जो करता है उससे बड़ा है। अतः है अर्जुन तुम सभी प्रकार से योगी बनो। वो कोई भी प्रकार का तपस्या करने वाले, ज्ञानी से, और जो फ्रूटिव वर्कर है, जो धर्म का पालन किस लिए कर रहा है कि मुझे कुछ फ्रूट मिल सके, उससे हर स्थिति में बड़ा है। अब यहाँ पे योगी की जब बात की जा रही है तो आप उन्हें प्रॉपर समझा रहे हैं। योगा की जब हम बात करते हैं इसका मतलब क्या है? वो प्रोसेस जिससे हमारी चेतना भगवान की चेतना से जुड़ सके, वो लिंकिंग प्रोसेस। अब वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिफरेंट डिफरेंट लोगों द्वारा बोली जाती है। कोई बोलता है कर्मयोग, कोई बोलता है ज्ञान योग, और जब वो प्रिडोमिनेंटली भक्ति में कन्वर्ट होती है उसको भक्ति योग बोला जाता है। अब अगले श्लोक में भगवान बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंक्लूजन दे रहे हैं। इवन दो इस पूरे चैप्टर में उन्होंने अष्टांग योग के बारे में ज्यादा बताया है, अगले श्लोक में भगवान अपना फाइनल कंक्लूजन दे रहे हैं कि कौन से ऐसे योगा का पथ है जिसको टॉप मोस्ट दर्जा दिया गया है। अगला श्लोक और इस चैप्टर का आखिरी श्लोक और सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट श्लोक है, याद करने वाला श्लोक है ये। क्योंकि आप ये श्लोक निकालो फिर मैं बताता हूँ। हाँ, अब ये श्लोक है छठे चैप्टर का आखिरी श्लोक, और 7वें चैप्टर से क्या शुरू हो रहा है? भक्ति योग। हम जबकि वो कर चुके हैं, बट 7वें चैप्टर से भक्ति योग शुरू हो रही, तो भगवान इस समय भक्ति की प्रधानता को पहले तो स्थापित करेंगे, उसको एस्टैब्लिश करेंगे, और फिर अगले चैप्टर से अपने बारे में बताना शुरू करेंगे, भक्ति योग की महिमा बताना शुरू करेंगे। तो ये श्लोक, योगिनामपि सर्वेषां मत्गतेनान्तरात्मनः श्रद्धवान् भजते यो मां समयुक्ता तमो मतः। बहुत फेमस श्लोक है ये, बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरा परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतर्गत रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है,
यही मेरा मत है। भगवान बहुत क्लियर अपना कंक्लूजन दे रहे हैं। क्या कंक्लूजन दे रहे हैं? सभी योगियों में, क्योंकि अष्टांग भी एक योगी है, अष्टांग योगी भी होता है, ज्ञान योगी भी होता है, कर्म योगी भी होता है, और फिर भक्ति योगी भी है। भगवान बोल रहे हैं सभी योगियों में जो श्रद्धा से, हाँ, जो 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 पूर्ण पूर्ण श्रद्धा से मेरे में परायण है, बेसिकली ही अबाइड्स इन मी, हर समय भगवान का चिंतन कर रहा है, जो भगवान को की प्रेम भक्ति से सेवा कर रहा है, हम्म, अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है, मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करता है, और योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त है। युक्त मीन्स कनेक्टेड है, हाँ, वो सबसे सर्वोच्च है। भगवान बोले यही मेरा ओपिनियन है। और हम देख चुके हैं 39 नंबर श्लोक में कृष्णा को अर्जुन ने सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति एस्टैब्लिश कर दिया है, और यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं ये मेरा ओपिनियन है। इस ओपिनियन के सुपीरियर और कोई ओपिनियन नहीं हो सकता। तात्पर्य इसका बहुत बड़ा है। We'll quickly go through that. चार चीजें हैं बेसिकली क्यों इस व्यक्ति को सुपीरियर बनाती हैं। एक तो इसका श्रद्धा है भगवान में, दूसरा है भगवान की शेल्टर लेता है भगवान, हाँ, तीसरा है भगवान के बारे में सोचता है, और चौथा ये भगवान को प्रेम भक्ति से सेवा करता है। चार चीजें, भगवान में श्रद्धा है, भगवान की शरण लेता है, भगवान के बारे में सोचता है, और भगवान की प्रेम भक्ति में सेवा करता है। अब यहाँ पे एक शब्द आता है भजते। भजते जो शब्द है वो वो शब्द का जो रूट है वो सेवा से आ रहा है। जो वर्शिप है, पूजा करना, वो भजन भजते शब्द को फुल्ली डिफाइन नहीं करता। वर्शिप का मतलब है रिस्पेक्ट करना, किसी को एडोर करना, ऑनर देना। बट सेवा का मतलब है प्रेम और श्रद्धा के साथ उस व्यक्ति के लिए कुछ करना। इसलिए यहाँ भजते, हाँ, शब्द का इस्तेमाल किया है। भजते माम अनन्य भक्त, हाँ, दूसरी लाइन में है। जो भगवान के प्रति सेवा है वो जीवात्मा द्वारा वैसे भी अवॉइड की जा नहीं सकती, हाँ? क्यों? क्योंकि जीव जो भगवान का अंश है। अब हम भगवान के अंश हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनली हमारा स्वभाव ही ऐसा है कि हम सुखी तभी रह सकते हैं जब हम भगवान की सेवा करें। प्रॉब्लम क्या है? हम अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट करके, विद्रोह करके खुद को ये कन्विंस कर लेते हैं कि नहीं नहीं, मेरे को खुश रहने के और भी बहुत सोर्सेज हैं। बट हम ये भूल जाते हैं कि मेरी ओरिजिनल आइडेंटिटी है क्या। अगर मेरी आइडेंटिटी है ही ये कि मैं भगवान का अंश हूँ, तो ऑटोमेटिकली उस कनेक्शन में ही मुझे काम करना पड़ेगा ना। बट व्यक्ति इस बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट को निग्लेक्ट कर देता है। भागवतम में 11वें स्कंद के 5वें चैप्टर के 3रे श्लोक में एक्सप्लेन किया है, यह एकम पुरुषम साक्षात आत्म प्रभवम ईश्वरम ना भजन्ति अवजानन्ति स्थाना दृष्टा पतन्ति अधः। जो व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं करता और अपनी ड्यूटी अवॉइड करता है, किसके प्रति? जिसका वो स्वयं अंश है, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन से गिर जाएगा। हाँ, वो गिर जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब जो हम भज और वर्शिप की हम बात कर रहे थे, भजन करना और वर्शिप करना, इसमें अंतर एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि वर्शिप तो देवताओं की भी की जाती है, बट भजंती शब्द केवल और केवल भगवान पे लागू हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम देवताओं के अंश नहीं है। हम उनको बड़ा महान पावरफुल मान के उनकी रिस्पेक्ट कर सकते हैं, बट उनको प्रेममयी सेवा करना एक जीवात्मा का परम लक्ष्य नहीं है। क्यों? क्योंकि हम देवताओं के अंश नहीं है। इसमें प्रभुपाद
श्लोक बता रहे हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा, एक फूल, एक रास्कल, कम बुद्धि वाला व्यक्ति जानता ही नहीं है कि भगवान की परम स्थिति क्या है और हमारा भगवान से रिश्ता क्या है। इसलिए वो भगवत गीता के नाम पे भी उल्टी पुल्टी कमेंट्री लिखने को तैयार रहता है। क्यों? क्योंकि उसको समझता ही नहीं है कि वो उसका भगवान से रिलेशनशिप क्या है। हाँ? इसलिए इसलिए चाहे ध्यान योग है, भक्ति योग है, राज योग है, हठ योग है, कर्म योग है, जो भी है, भक्ति योग को सर्वोच्चतम, सबसे सुपीरियर बताया है। हाँ, भक्ति योग को सबसे सुपीरियर एक्सप्लेन किया है। एक सेकेंड, एक सेकेंड। एंड में आके प्रभुपाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक का कोट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग श्लोक है ये। नहीं, उससे पहले हम एक पैराग्राफ पढ़ेंगे तात्पर्य में। आप निकालो जरा ये श्लोक से पहले, नीचे आओ, नीचे, इससे नीचे, नीचे नीचे नीचे, हाँ ऊपर ऊपर ऊपर, कोई बिरला वाला जो है ना, कोई बिरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। बहुत रेयरली कोई आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है, जो जो बादल के समान सुंदर रंग वाले हैं, जिनका कमल सहज मुख सूर्य के समान तेजवान है, जिनके वस्त्र रत्नों से प्रभापूर्ण और जिनका शरीर फूलों की माला से सुशोभित है। उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। वह राम, नरसिंह, वराह तथा श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण, गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वह पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी हैं और वह समस्त ऐश्वर्य तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत हैं। जो श्री भगवान के इन गुणों को पूर्णतः अभिज्ञ रहता है, वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। हाँ, ये बेसिकली कृष्ण के क्वालिटीज, नाम, गुण एक्सप्लेन करें। योगी की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में इस प्रकार होती है। हाँ? श्वेताश्वतर उपनिषद 6.23, यश्च देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैत कथिता ही अर्थ प्रकाशन्ते महात्मा। जिन महात्माओं के हृदय में श्री भगवान तथा गुरु के से में परम श्रद्धा होती है, उनमें वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य स्वतः ही प्रकाशित होता है। जिनमें भगवान के प्रति और उनके गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा होती है, ऑटोमेटिकली दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित होता है। हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। भक्ति रस्य भजनम तद इमामूर्तोपाधि नैराश्य मनः कल्पम एतद्व नैष्कर्मयम्। भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा, जो इस जीवन में या अगले जीवन में भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होती है। नो मटेरियल डिजायर, केवल भगवान की सेवा। मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान की सेवा करने से, केवल और केवल मुझे भगवान की सेवा चाहिए। ऐसी प्रवृत्तियों से मुक्त होकर मनुष्य को अपना मन परमेश्वर में लीन करना चाहिए। हाँ? नैष्कर्म्य का यही प्रयोजन है। गोपालता अपनी उपनिषद में 1.15 में आता है, ये सभी कुछ ऐसा साधन है जिससे योग की परम संसिद्धिमय अवस्था भक्ति या कृष्ण भावना को संपन्न किया जा सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय ध्यान योग का भक्ति वेदांता तात्पर्य पूर्ण हुआ और हमारी भगवद गीता की स्टडी पूर्ण हुई। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। अब बड़ा एक मेरे पर्सनली एकदम मुझे पढ़ते पढ़ते एक चीज स्ट्राइक करी, फिर किसी का भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।
कि जब हम ऐसे श्लोकों को देखते हैं तो हमारा ऑटोमेटिकली बड़ा फेथ बढ़ जाता है जो प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं उसमें। क्यों? क्योंकि हमारे को सामने रिटन रिटन प्रूफ है स्क्रिप्चर से। जो इंस्ट्रक्शंस, जो टीचिंग्स हम फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, वो मन गढ़ित नहीं है। वो प्रभुपाद ने या इस्कॉन ने एज अ संस्था नहीं जोड़ के हमारे को सुना दी। वो डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण की इंस्ट्रक्शंस हैं। और कोई भी हम स्क्रिप्चर लें, कोई भी पुराण लें, भले शिव पुराण लें, देवी पुराण लें, कोई भी पुराण उठाएं, कोई भी इतना बोल्डली अपनी डिवोशन को हाईएस्ट नहीं बता रहा। और भगवान कृष्ण कोई अहंकार के मारे हुए व्यक्ति नहीं है जिसको अपनी वर्शिप करानी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मायर मुग्ध जीव नाही स्वतः स्मृति ज्ञान जीवर कृपा कहिला कृष्ण वेद पुराण। हम माया में की चपेट में इतने बुरे फंसे हैं कि हमारे को अपनी रियल आइडेंटिटी का नॉलेज ही नहीं है। हमारे को क्लैरिटी ही नहीं है कि मेरी एग्जिस्टेंस एक्चुअली है क्या, कहाँ से मैं आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है, हूँ कौन मैं। बहुत ही लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है हमारे को अपने जीवन को लेके। जीवों पे कृपा का हिला कृष्ण वेद पुराण, हम पे कृपा करके भगवान ने वेद और पुराण दिए हैं ताकि हम अपनी रियल आइडेंटिटी को समझ सकें। थोड़ा सा एंडेवर करें एक्स्ट्रा, जो हम मटेरियली इतना ज्यादा बिजी हैं उससे हट के थोड़ा सा एक्स्ट्रा एंडेवर करें अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को प्राप्त करने के लिए। तो ये वर्सेस हमारे को बहुत ही ज्यादा इल्यूमिनेटिंग है, हमारे लिए बहुत ही हमारा दृष्टिकोण बहुत सरल बना देते हैं कि ज्यादा प्रपंचों में फंसना नहीं, ज्यादा रीति रिवाजों में फंसना नहीं। बहुत क्लियर क्लियर इंस्ट्रक्शन है भगवान की। सबसे टॉप मोस्ट योगी कौन है? जो मेरी भक्ति कर रहा है, श्रद्धा से मेरा शरण ले रहा है, श्रद्धा से मेरा चिंतन करता है, मेरे नामों को उच्चारण करता है, मेरी सेवा करने का प्रयास कर रहा है। तो हमारी भगवत गीता समाप्त। विनीत प्रभु ग्रुप में सारी इंफॉर्मेशन डाल देंगे, जो आगे के सारे चैप्टर्स हैं जिन पे हमने पीछे क्लासेस करी हैं, और वो सारे के सारे रिकॉर्डेड हैं यूट्यूब पे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं तब तक। हरे कृष्णा प्रभु जी। एम आई ऑडिबल? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी बोलिए। ओके। प्रभु जी, हम जो भक्ति करते हैं तो ये डेस्टिनी में लिखा हुआ होता है कि हम जैसे कि फॉर एग्जांपल भरत महाराज की डेस्टिनी में लिखा हुआ था कि ही विल टेक अ बर्थ एज अ हिरन एंड देन जड़ भरत के रूप में, कि वो भगवान को पता होता है कि हमारी क्या जर्नी है स्पिरिचुअल और हम कब उनके पास वापस आएंगे। भगवान के पास सारा लेखा जोखा है, भगवान से तो कुछ छुपा नहीं है। तो हमने कितनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करी है उसकी सारी इंफॉर्मेशन भगवान के पास तो बहुत क्लियर है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो हमारे को जिसने आध्यात्मिक प्रगति करी है, जैसे भरत महाराज का एग्जांपल दे रहे हैं, या हमारा भी हो सकता है अगले जन्म में ऐसा, अगर हमने अभी इस लाइफ में परफेक्ट नहीं किया, तो हमारे को सारी फैसिलिटी, सारी अपॉर्चुनिटी एकदम सामने इजीली मिल जाएगी भक्ति करने की। क्या चीज भगवान नहीं करते, वो हमारी फ्री विल में इंटरफेयर नहीं करते। कि सारी फैसिलिटी मिलने के बाद भी अगर हम ये डिसाइड करें कि हमें भक्ति नहीं करनी, ऐसे 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 कराओ, या हम कोई वैष्णव अपराध कर देते हैं, या हम भगवान के नामों के प्रति अपराध करते हैं जिससे हमारा इंटरेस्ट खत्म होने लगता है भक्ति में, उसमें भगवान इंटरफेयर नहीं करते फिर। क्यों? क्योंकि वो एक जीव आत्मा की फ्री विल है, और उस फ्री विल को भगवान हमसे कभी नहीं लेते। और वो क्यों नहीं लेते, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि भगवान हमारे से स्व इच्छा वाला प्रेम चाहते हैं, सेल्फ डिजायर्ड प्रेम, वॉलंटियर सरेंडर, ना कि फोर्स्ड सरेंडर। भगवान हमारे से हमारी खुद की इच्छा से प्रेम के कारण शरणागति चाहते हैं। और प्रेम की परिभाषा ही यही है कि वो वॉलंटियरली किया जाए। आप किसी को प्यार करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। प्रभु ठीक जी, है। देन वो भाव भक्ति के स्टेज तक आ गए थे तो उनमें भगवान के लिए ऑलरेडी प्रेम था ही, बट लास्ट के कुछ मोमेंट्स में उन्होंने हिरन के प्रति अट्रैक्ट हो गए, तो वो वो केस में भी लाइक उनको नया जन्म लेना पड़ा। तो लाइक भाव तो है ही, राइट, भगवान के लिए। तो क्योंकि वो भाव भक्ति के स्तर पे आ गए थे, इसलिए कृपावश भगवान ने उनको
पूरी की पूरी अरेंजमेंट करके दे दी कि हिरण, आपने कभी सुना है कि हिरण की बॉडी में किसी को साधुओं वाला इंटरेस्ट हो, कि वो सिर्फ ऋषि मुनियों के आश्रम में बैठ के कथा सुनता रहता हो? एक हिरण इतना ज्यादा निचली योनि का जीव है कि उसको खाने के अलावा, अपने को प्रोटेक्ट करने के अलावा, अपने परिवार पालने के अलावा, अपने सोने के अलावा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये भगवान की कृपा ही थी उनके ऊपर, क्योंकि भगवान ये नियम भी नहीं चेंज कर सकते कि अंत काल चमामेव स्मरण मुक्त कलेवरम। अगर अंत समय में कोई भगवान का स्मरण करेगा तभी तो भगवान के धाम जाएगा। बट ये भरत महाराज तो हिरण का स्मरण कर रहे थे मरते समय, बट क्योंकि उन्होंने भक्ति की इतनी ऊंची स्तर तक प्रगति कर ली थी, इसलिए उनको सारी की सारी फैसिलिटी प्लेटर पे, प्लेट में सामने रख के मिली, उनको वापस से मेहनत नहीं करनी पड़ी उसके लिए। तो जो चिंतन से उन्होंने शरीर छोड़ा था वही शरीर उनको मिल गया, बट उस शरीर में जो चेतना थी उसको भगवान ने डिस्ट्रॉय नहीं होने दिया। ये भगवान की मर्जी थी भरत महाराज पे। ओके प्रभु जी, अब हरे भाव कृष्ण। भक्ति के स्तर से वो क्यों गिर गए, इतनी प्रगति करने के बाद भी भागवतम में उसका बड़ा क्लियर इंस्ट्रक्शन आता है कि कि भरत महाराज ने सिर्फ एक गलती करी थी। उन्होंने हिरण को बचा के गलती नहीं करी थी, उन्होंने गलती ये करी थी कि वो अकेले थे, उनके पास डिवोटी एसोसिएशन नहीं था जो उनको उस समय पे वापस ट्रैक पे ले आता कि बॉस तू यहाँ पे भगवान को प्राप्त करने आया है, हिरण को नहीं। तो हिरण के बारे में चिंता करनी कम कर, जंगल में बहुत से जानवर हैं जो अपने आप पल बढ़ रहे हैं, तुम हिरण को लेके इतना ज्यादा पॉजेसिव मत हो। और कम बैक ऑन ट्रैक, फोकस अपनी भक्ति पे दोबारा करो। ये बोलने के लिए कोई नहीं था भरत महाराज के पास, वो अकेले पड़ गए थे, इसलिए वो थे और हिरण था और कोई नहीं था। तो ये प्लस पॉइंट हमारे लिए बहुत ज्यादा है कि हम अपने को जितना ज्यादा डिवोटी एसोसिएशन में रखें, प्रोटेक्टेड रखें, उतना ही हम वापस जल्दी ट्रैक पे आ जाएंगे, क्योंकि हम ऑटोमेटिकली बाय आवर ओन वीक माइंड हम ऑफ ट्रैक बड़ी जल्दी होते हैं। तो हम वापस ट्रैक पे अपने आप को अगर लाना चाहते हैं तो बस खुद को प्रोटेक्शन में रखें भक्तों के संग के। जैसे ही हम थोड़ा उल्टा पुल्टा जाने लगेंगे, इनडायरेक्टली डायरेक्टली हमारे को पकड़ के ले ही आएंगे डिवोटीज ट्रैक। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा, थैंक यू। हाँ। कोई और क्वेश्चन? उससे पहले क्विकली बता दूं, आई एम स्टिल थिंकिंग कि हम अगला बुक क्या करें या इस सेशन को यहीं खत्म करें। सो अगर आप लोग के माइंड में कोई बुक है, हम भागवतम और चैतन्य चरितमृत नहीं करेंगे क्योंकि उसमें सालों सालों लग जाएंगे। भगवद गीता में 2 साल लगे तो भागवतम में कम से कम 8 साल लगेंगे हमारे को, और चैतन्य चरितमृत में कम से कम 5-6 साल लगेंगे। और कोई इंपॉर्टेंट बुक इफ यू हैव इन माइंड, आज से ये ग्रुप को ओपन कर देंगे विनीत प्रभु। किसी को कोई क्वेश्चन भी आता है भगवद गीता से रिलेटेड, या किसी को कोई सजेशन भी देना है बुक का, तो आप मेरे को डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हो या ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हो। एंड देन हम नेक्स्ट वीक, नहीं तो नेक्स्ट वीक, एक वीक का मैं ब्रेक लूंगा, उसके बाद हम नया बुक शुरू कर सकेंगे डिपेंडिंग ऑन कितने लोग आप चाहते हो। यस मोनिश प्रभु, यू वर सेइंग समथिंग। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, कैन वी डू नेक्टर ऑफ डिवोशन? नेक्टर ऑफ डिवोशन, यस डेफिनेटली, बहुत अमेजिंग बुक है वो। अभी किसी ने और मैसेज नेक्टर ऑफ किया है। इंस्ट्रक्शन प्रभु जी? हाउ अबाउट उपनिषद? विमल प्रभु ने बोला उपनिषद। कौन सा उपनिषद करना प्रभु? बहुत सारे उपनिषद, 108 उपनिषद है। ईशोपनिषद प्रभु। या ईशो, इसी तीन सजेशंस हैं हमारे पास। ईशोपनिषद, भक्ति रसामृत सिंधु जो नेक्टर ऑफ डिवोशन है, एंड नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत। अब इन तीनों में ये तीनों बुक्स ही बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ये 3 सजेशन आप लोगों के सामने हैं, आप लोग ग्रुप में मैसेज कर दें और देन विल सी क्या बेस्ट ऑप्शन रहेगा। मेरा पर्सनली मेरे मन में जो डिजायर है वो है नेक्टर ऑफ डिवोशन की, बट मैं उसको थोपना नहीं चाहता आप लोगों के ऊपर, क्योंकि नेक्टर ऑफ डिवोशन रूप गोस्वामी ने बुक लिखी है और प्रभुपाद उसको बोलते हैं कि एज डिवोटी हमारे लिए वो मैनुअल है कि हमें भक्ति करनी कैसे है। बट आप लोग अपने सजेशन दें एंड देन विल वर्क आउट समथिंग।
प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मैं भी यही प्रणाम। चाह रहा हूँ, नेक्टर और डिवोशन ही अगर आप शुरू करें तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ जी, ठीक है, आप लोग प्लीज मैसेज करें ना। अल्पा माता जी एनओडी नेक्टर डिवोशन कह रही हैं। मैंने ग्रुप ओपन कर दिया प्रभु, सब लोग, मैं मैसेज भी लिख दूंगा। मेरे को आवाज नहीं आ रही। मैंने ग्रुप ओपन कर दिया प्रभु, तो हाँ, ग्रुप मैसेज ओपन कर दिया ना आपने, प्लीज आप ग्रुप में मैसेज करें। भगवद गीता से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन किसी का आता है आगे के लेक्चर सुनते वक्त भी, प्लीज फील फ्री टू जस्ट मैसेज प्राइवेटली या ग्रुप में, जैसे भी आपको करना। प्राइवेट ना, ग्रुप में मेरा नंबर है ही। ठीक है, ओके। ग्रंथराज श्रीमद् मेरा एक भगवद प्रश्न गीता था। की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, सभी डिवोटीज की जय जिन्होंने पेशेंटली सुना। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरि प्रभु। बोल, हरे हरि बोल, कृष्णा हरे प्रभु कृष्ण जी। प्रभु जी। हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु प्रभु जी। थैंक यू, जी, थैंक यू। हरि बोल। हरे कृष्णा। मच प्रभु जी। हरे कृष्ण।